नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आप सभी का स्वागत है। कमर दर्द और गर्दन दर्द, जिसको हम स्लिप डिस्क और सर्वाइकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है ना, इस अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं कमर दर्द की। कमर दर्द हो या गर्दन दर्द, इसका कारण होता है, बहुत सारे कारण है। चोट लगने का भी कारण है, डिजनरेशन है ना, हर्निएशन होना है, और सबसे बड़ा जो आज के ज़माने में कारण है वो ये है रॉन्ग पोस्चर, गलत पोस्चर में और तनाव के साथ में बैठना, तनाव के साथ में लगातार काम करना, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कमर दर्द को समझ लेते हैं। ये हमारी बैकबोन है पूरी, जिसमें 33 वर्टेब्राज होते हैं। ठीक है, ऊपर सर्वाइकल है, पीछे थोरेसिक है, नीचे लंबर का रीजन है ना, उसके लंबर का रीजन है ये कमर का, और उसके नीचे सैक्रम और कोसिक्स का रीजन आ जाता है। ऐसे इसमें 33 वर्टेब्राज है। वर्टेब्राज का मतलब ऐसे इस तरह से, जैसे आप समझिए ईंटें होती है ना, हड्डियाँ, इस तरह से ये हड्डियों का बना हुआ एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट है, और बीच में डिस्क लगी रहती है, गिद्दी नुमा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, तो ये हमारे शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे ही कोई लचक वगैरह आ जाए, कोई झटका लग जाए, तो ये इस झटके को सहन कर लेती है ना। एक फ्लूइड रहता है इसके अंदर, और उसमें स्पंज नुमा काम करती है। और ये जो हमारी वर्टेब्रास में से, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है इसमें से। तो सारे शरीर का जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उस नर्वस सिस्टम इसके थ्रू पास होता है। उससे क्या, उसकी एक सेफ्टी रहती है। जैसे कंड्यूट पाइप में से बिजली के तार नहीं निकलते हैं, उस तरह से। तो जैसे ये नर्व है हमारी, ये सबसे बड़ी नर्व है, साइटिका नर्व है, तो इसमें से ऐसे होकर के पास होती है। और ये हाथों की नर्व है, वो यहाँ, पैरों के सब, फिर जितने ऑर्गन्स हैं उन सब का यहाँ जितने नर्व आकर के, और जो मेंडुला ऑब्लोंटा जो दिमाग के नीचे का हिस्सा है ना, और फिर वहाँ से हाइपोथैलेमस और दिमाग को मैसेज चला जाता है। इस तरह से एक, जैसे कि टेलीफोन्स की केबल होती है ना, वैसे एक नर्व सिस्टम है पूरा। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे पैर में कांटा चुभा, तो कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे कोई सेंस ऑर्गन, कोई दिमाग तो है नहीं, तो यहाँ से जो केबल चली इसके अंदर से होकर के और दिमाग में गया, तो ये ब्रेन है हमारा, ये हमारा मेन टेलीफोन एक्सचेंज है एक तरह से। इसने सेंस किया और इसने कहा कि भाई हाथ जाओ और इसका कांटा निकाल दो। तो इसने हाथ को ऑर्डर किया, हाथ गया यहाँ पे और उसने यहाँ का कांटा निकाल दिया। इस तरह का एक कम्युनिकेशन चलता है। तो जब भी हमारे कमर में दर्द होता है तो क्या होता है, जब भी, तो ये जो हर्निएशन आ जाता है डिस्क के अंदर, ये डिस्क जो हमारी, इसमें दबाव पड़ने से, एक्स्ट्रा दबाव पड़ने से इसमें ढब्बू नुमा एक बाहर निकल जाता है। और वो क्या करता है, जो नर्व आ रही है यहाँ पे हमारी, जो पैरों तक जा रही, उसको दबाती है। सुन्नपन लाना, झुनपन लाना, उसमें दर्द क्रिएट करना, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये सबसे बड़ी नर्व है हमारी, ये जो साइटिका नर्व है। तो ये जैसे L3, L4, L5 इस एरिया से S1 के बीच में आ रही है, तो जैसे ही ये दबेगी तो इसके अंदर ब्लड की सप्लाई कम होगी, या एक पेन रेडिएट होगा, और वो पेन जो है वो यहाँ पैरों तक आएगा, किसी के थाई तक आता है, किसके यहाँ तक आता है। तो अलग अलग जो अनुभव से हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई L3, L4 या L4, L5, L5, S1 किसके अंदर ये गैप जो है कम हो गया है, बल्जिंग हो गया है, हर्निएशन हो गया है ना, और या फिर MRI वगैरह से पता चल जाता है। तो इस तरह से ये इसका सिस्टम है। अब हम योग में क्या करते हैं, योगा अभ्यास से, सरल योगा अभ्यास से, जिसका वीडियो अलग बना हुआ है, उससे धीरे धीरे अभ्यास से ये जो गैप है वो सही कर देते हैं। वर्टेब्राज का जो गैप है बीच का, ये जब सही हो जाता है तो ये डिस्क वापस अंदर चली जाती है और पेन ठीक हो जाता है। तो अब जैसे ये डिस्क हर्निएशन कैसे है, ये हमारी डिस्क है जैसे इस तरह से, तो ये हर्निएट हो जाती है इस तरह से। ये जो दोनों बीच में अंदर आपको डिस्क दिखाई दी ना, ये डिस्क है। ये जैसे डब्बू बन गया है यहाँ पे गुब्बारा सा, और उसको पिंच कर रहा है, उसको केबल को ये पिंच कर रहा है ना, तो इसकी वजह से ये पेन शुरू हो जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, थंब रूल बना लें इसको, वॉक एज इफ आई एम टॉल, सिट एज इफ आई एम टॉल एंड टॉक एज इफ आई एम टॉल। जैसे ये मोबाइल देख रहे हैं ना, तो ये सही तरीका है, बिल्कुल अपनी एक लंबाई बनी रहे। और ये जो झुक के देखा है ना इसने, ये लंबाई कम हो गई ना, हाइट कम हो गई एक तरह से, तो ये गलत तरीका है। गर्दन झुके नहीं, इस तरह से जब भी चले
वॉक एज इफ आई एम टॉल, बिल्कुल अपनी लंबाई, ये झुक करके जो चल रहा ना स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ये नहीं होना चाहिए। ये सब तनाव के खड़े हैं तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट खड़े रहें, है ना, ऐसे झुक करके बैंड होकर के नहीं रहना है। जितने भी लोग काम करते हैं दिन भर ऑफिस के अंदर, एक अपना पोस्चर को मेंटेन करें, जो डिस्टेंस है इसकी लैपटॉप से वगैरह से, हाइट को थोड़ा सही रखें, गर्दन को झुका के, ये रॉन्ग पोस्चर है, इस तरह से गर्दन को झुकाना ये रॉन्ग पोस्चर है। फॉरवर्ड बेंडिंग करनी नहीं होती है, पर इमरजेंसी में करनी भी पड़े तो इस तरह से घुटने मोड़ करके करें, इस तरह से घुटनों को मोड़ करके फिर सामान को उठाएं, ऐसे कमर को नहीं झुकाना। बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग तो अवॉइड ही करनी ही नहीं है, लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाए तो इस तरह से करनी, घुटनों के बल इस तरह से खड़े होना। इसके बाद में सोने का भी तरीका है, न तो गिद्दा हार्ड ज़्यादा हो ना सॉफ्ट ज़्यादा हो, वो आपकी बैकबोन की जो नेचुरल आकृति है ना, 2 एस बनी हुई, एक एस और एक फिर दूसरा एस, इस तरह से उसको सपोर्ट करे, न कि उसमें जाकर के हमारी बैकबोन टेढ़ी नहीं हो जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और सोते समय तकिया नहीं लगाना है, ये एलिवेटेड पोर्शन नहीं होना चाहिए, इस तरह से ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सपाट होना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, तो ये हमें उसको मेंटेन करनी है, तो उससे बड़ी हमारी जो कमर दर्द है उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद में आता है कमर दर्द के अंदर, जब भी सोएं रात को, अगर तो आप बेटर तो ये रहेगा कि पैर मोड़ करके और पैरों के नीचे ऐसा तकिया रखें, ये थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, इससे जो हमारा सर्वाइकल और इसका एंगल है ना, सॉरी सर्वाइकल नहीं, इसका लंबर और कॉसिक्स का सैक्रम का वो एंगल जो हमारा सही मेंटेन रहेगा, तो ये इससे रेस्ट मिलती है। और अगर आपको टर्न करके सोना है तो एक तकिया दोनों पैरों के बीच में रखें, और हाथ अगर नीचे रखना है तो एक तकिया हाथ के बीच में भी, यहाँ पे भी रखें, ताकि ये हाथ जो उठा करके उस तकिए के ऊपर रखा जा सकता है, ऐसे एक तकिया यहाँ पे और एक तकिया यहाँ पे। इससे क्या होगा कि कमर में अनावश्यक जोर नहीं पड़ेगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। फिर आता है गर्दन में वही चीज़ है जो ये सर्वाइकल के जो ये चलती है हमारी C1 से लेकर के C7 तक, ये ऊपर से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये 7 वर्टेब्रा है। तो इसमें जैसे जैसे इनमें दर्द होता है, जिस तरह से, जैसे ये मान लीजिए ये C8 और T1 के अंदर है, तो ये दर्द यहाँ पे उसका महसूस होगा। ये दर्द का रेडिएशन पॉइंट देखने के लिए कि कहाँ पे उसका दर्द जो है आने से हम देख करके पहचान सकते हैं कि भाई इसमें सर्वाइकल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और ऊपर के जो वर्टेब्रा है C3, C4, इसमें दर्द होने से फिर के सर्विकोजेनिक हेडेक भी हो जाता है। ये बड़ा टिपिकल है, ये सिर के पीछे से चलता है और उसको डायग्नोस कर नहीं पाते लोग, माइग्रेन समझ लेते हैं, माइग्रेन नहीं होता है, वो इसकी सर्वाइकल की वजह से होता है। तो आजकल जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कारण आजकल जितने भी ये मोबाइल यूज़र्स हैं ना, चाहे लेडीज़ है चाहे लड़के हैं जो भी, तो उनमें दिन भर गर्दन झुकाए रहने से ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या, हाथों में झुंझुनाहट होती है, तो ये हाथों में झुंझुनाहट होती है ना, तो हमें इसे मालूम पड़ जाता है भाई C7 में है ना, ये कहाँ पे C6 में, तो ये अंगूठे में, तो इस तरह से मालूम पड़ जाए। ये पेन जो है वो यहाँ से रेडिएट होता है, सुनपन और झुनपुन आना, और नहीं तो ये पीछे से दर्द चलता है और वो सर्विकोजेनिक हेडेक बन जाता है। तो ये बड़ा आज के ज़माने में चक्कर आना, हाथों की अंगुलियों में झंझनाहट होना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना। गर्दन दर्द तो मालूम पड़ ही जाता है, तो ये सर्वाइकल की वजह से इसके पेन ऐसे रेडिएट होते हैं। ऐसे पेन को, रेडिएशन को देख करके हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि भाई ये C2, C3 का, C4, C5 का, C5, C6 का, तो कहाँ पे वो बल्जिंग है, कहाँ पे वो डिस्टेंस कम हो गई है, कौन सी नर्व को पिंच कर रही है, तो ये हाथों की ये जो इसे देख करके, और उसी तरह से जो भी उसका योगाभ्यास करा के और उससे ठीक करते हैं, ठीक है। अब जैसे जिसको भी गर्दन दर्द हो जाता है तो उनके लिए फिर तकिया लगाना मना होता है, उनके लिए एक अलग से मार्केट में तकिए आते हैं, इस तरह से ये एलिवेटेड फॉर्म में, ऐसे, ताकि गर्दन को ऐसे रहे, बजाय ऐसे इंक्लाइंड ऊपर से गर्दन आए, ऐसे नहीं रहे, गर्दन ऐसे इस तरह से रहे। और कोशिश करनी चाहिए कंधे से लेकर के यहाँ तक, अगर पतला तकिया लगाए तो यहाँ तक बिल्कुल सपाट एक पतला तकिया लगाए, है ना। इससे क्या होगा कि उनको गर्दन दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद में इनके लिए एक नियम बनाते हैं कि जब भी ये बाथरूम में नहाए, है ना, तो नहाने के बाद में, ये हमारे कोई तेल की एजेंसी नहीं है, लेकिन इस हिमालय तेल की इसमें खासियत क्या है, इसमें एक चोंच बनी रहती है, टूटी सी। इससे क्या होता है, इसको लगाने में बड़ी आसानी होती है। गर्दन के पीछे बाथरूम में बैठे डाल देते हैं तो कमर तक आ जाता है, उसका आराम मिल जाता है।
और फिर एक्सरसाइज करने के बाद में जब भी वेन एवर यू आर इन मूवमेंट, जब भी आप चलते फिरते हो तो कमर दर्द है तो कमर का बेल्ट, और कमर और गर्दन दोनों है तो फिर इस तरह से एक मिक्स बेल्ट जरूर लगाएं, ताकि जो आप योगाभ्यास से या अभी धीरे धीरे एक्सरसाइज करके रेस्ट से अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना, तो वो फिर स्थायी हो जाए। जो भी डिस्क के अंदर जो आपने काम किया है ना, वो आपको स्थायी लाभ मिल जाए। इन लोगों के लिए हम एक हिदायत देते हैं, एक तो थंब रूल बना लें, वॉक एज इफ आई एम टॉल, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, सिट एज इफ आई एम टॉल एंड टॉक एज इफ आई एम टॉल। टेढ़ी मेढ़ी गर्दन, झुकी हुई गर्दन, झुका हुआ पोस्चर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। एक तो इनके लिए ये बड़ी सावधानी है। दूसरा, बिना नहाए धोए कोई भी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे नींद में उठे ही हैं, किसी ने कह दिया बाल्टी उठा दो, घर में काम होते हैं ना, तो इसमें झटका लगने के चांसेज होते हैं। तो नहाने से क्या होता है, पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है। अब नहाने के लिए जब बाथरूम में जाएं तो उस समय क्या होना चाहिए कि 2 बाल्टी गुनगुने पानी की रखें, और वो बाल्टी का जो पानी है वो बिल्कुल गर्दन से नीचे तक, ऊपर नहीं, गर्दन से नीचे तक 2 बाल्टी पानी से वो बिल्कुल मसाज हो जाती है। और सिर के ऊपर जो है वो सादा पानी डालें। उसके बाद में वहीं स्टूल पे या पाटे पे बैठे हुए हैं, एक पतले तौलिए से खूब यहाँ मसाज करें, खूब रगड़ें, यहाँ इस एंगल से गर्दन के पीछे करीब 3 मिनट तक मसाज करें। 3 मिनट तक मसाज करेंगे ना तो पूरा ये जो मसल्स है ना, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये तेल जो बताया था अभी, रुमालिया तेल, हिमालय कंपनी का, है ना, इसकी जो चोंच बनी हुई है, इस चोंच से ये इस तरह से गर्दन के पीछे डाल दें तो पूरा तेल कमर तक आ जाएगा। उसको लगा करके फिर ये बेल्ट लगा दें। अब कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, अब आप कोई भी काम करने को रेडी है। उससे पहले कोई भी प्रण ले लीजिए पक्का कि भाई अब मैं जब तक नहा धो के नहीं लेते तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियाँ। आहार के अंदर जो भी वायुकारक चीज़ें हैं वो नहीं खाएं, जिससे गैस बनती है, आलू चावल वगैरह, दालें, है ना, जिसमें प्रोटीन होता है। बिना छिलके की दालें, चने की दाल वगैरह नहीं खाएं। मूंग छिलका दाल खा सकते हैं, खटाई की चीज़ें नहीं खाएं। ये थोड़ी सावधानियां हैं। और सर्दी का ध्यान रखें। ये कमर के नीचे का हिस्सा, अब सर्दियों के जैसे दिन है ना, तो इसके नीचे लेटते समय नीचे कुछ शाल बिछा लें ताकि इसको कमर को थोड़ी सी गर्माश रहे। और लेटे लेटे उठे ना जब, तो लेटे लेटे ही कुछ आसन करके, मरकट आसन वगैरह करके, बॉडी को वार्म अप करके फिर उठें, और बड़ा सहारा लेकर के उठें, कोई झटके के साथ नहीं। और जैसे योगाभ्यास किया तो उसी टाइम तुरंत बेल्ट लगा दें। जब भी आप मूवमेंट में हो तो बेल्ट लगा दें। हो क्या रहा है कि आजकल गाड़ियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई, जैसे एक्टिवा वगैरह जैसी गाड़ियाँ आ गई, लेकिन उनके शॉक एब्जॉर्वर नहीं है। और बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। खड्डे होते हैं ना, तो गाड़ी एकदम जंप करती है और उसी समय ये पेन शुरू हो जाता है। और दूसरा होता है गर्दन को अनावश्यक झुका के रखने से। इसलिए अपने पोस्चर को हमेशा मेंटेन करें, हमेशा गर्दन को सीधी रखना। जितने भी आप काम करें तो उस समय अपने गर्दन को सीधा बनाए रखें। जैसे भी ये पोस्चर का बताया ना, तो ऐसे जितने भी पोस्चर के हैं, ऐसे बैठने का इस तरह से पोस्चर मेंटेन करें, सामान उठाने का, खड़े होने का, किताब पढ़ने या मोबाइल देखने का, ये सब जितने भी पोस्चर है इनको मेंटेन करें। तब जा कर के उनका ये दर्द में है उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसका योगाभ्यास का एक अलग वीडियो है, तो इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो हमारे सेंटर से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। और फिर उसके बाद में जो अपना डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है तो उसमें सरल योगाभ्यास से भी इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो कोई रिस्क नहीं ले, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। अपने कोई सुझाव वगैरह तो ज़रूर दें। इसको लाइक करें और फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।